पाकिस्तान के छोटे से गांव हरूनाबाद से एक आदमी ने ख्वाब देखा, एक छोटे से प्लांट से पूरे मुल्क की चाय की दुनिया बदलने का। साल था 1991। हाजी मोहम्मद यासीन, जिसने वाइटल टी का आगाज किया। शुरू में सिर्फ महदूद वसाइल, मुश्किलात की कतारें और लाखों फैसले जो मुस्तकबिल बदल सकते थे। हर दिन एक नई जंग, हर फैसला एक नई आजमाइश, लेकिन एक चीज हमेशा साथ थी, मयार और ईमानदारी। तो सवाल ये है, क्या एक आम आदमी जिसके पास सिर्फ ख्वाब और मेहनत थी, पाकिस्तान का मारूफ तरीन और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाने जाने वाला ब्रांड बना सकता था? हम जानेंगे कि कैसे वाइटल टी ने छोटे से प्लांट से मुल्क भर और दुनिया तक अपना नाम बनाया, कैसे इसके चैलेंजेस पर काबू पाया और कैसे इसकी मेहनत ने इसे कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। हाजी मोहम्मद यासीन ने अपने खानदान के साथ मिलकर चाय की छोटी सी फैक्ट्री खोली। उसके बेटे और उसके भतीजे ने उसके काम में हाथ बटाया। वो अपने वालिद की मेहनत और जज्बे को बहुत करीब से देखते थे। हर पैकेट में मेहनत की महक थी। हर एक दिन के इख्तिताम पर उनकी उम्मीदें ख्वाबों की तरह बड़े होते जा रहे थे। सोचे कि एक छोटे फैक्ट्री हाल में छोटे दरवाजे और मिट्टी की दीवारें और अंदर मेहनत करने वाले लोग दिन रात काम कर रहे थे। हर पैकेट को हाथों से चेक किया जाता, हर दुकान तक पहुंचाने के लिए कदम कदम पर मेहनत की जाती थी। छोटे छोटे ताजरों की दुकानों में ये चाय पहुंचती और लोग आहिस्ता आहिस्ता वाइटल टी को आजमाने लगते। हर नया सारिफ हाजी मोहम्मद यासीन के लिए एक छोटी कामयाबी थी और हर कामयाबी उन्हें और भी आगे बढ़ने की ताकत देती थी। लेकिन कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं थी। हर कामयाबी के पीछे एक खौफ भी छुपा होता है। छोटे शहर की मार्केट में बड़े ब्रांड्स की धड़कने, सरमायाकारी की कमी और खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब एक लम्हे में ख्वाब को बखेर सकते थे। रात देर तक फैक्ट्री में रहना, रोजाना नया मंसूबा तैयार करना और हर मुमकिन खतरे से बचने के लिए सोचना, ये सब हाजी मोहम्मद यासीन के मामूल का हिस्सा बन चुका था। ऐसी मेहनत और लगन के दौरान एक लम्हा आता है जब हर शख्स सोचने लगता है, क्या ये सब मेहनत रायगा तो नहीं चली जाएगी? क्या लोग हमारी मेहनत को पहचानेंगे? और उसी वक्त एक दिन एक छोटा सा मौजज़ा होता है। एक मुकामी दुकानदार जो पहले सिर्फ बड़े ब्रांड्स की चाय बेचता था, पहली बार वाइटल टी को आजमाने का फैसला कर लेता है। उसकी पहली खरीदारी एक छोटी कामयाबी के तौर पर खानदान के लिए खुशी का लम्हा बन जाती है। हाजी मोहम्मद यासीन जानते थे कि मयार पर समझौता करना मौत के बराबर है। हर पैकेट, हर गाहक की खिदमत उनकी जिंदगी की कहानी थी। और ये वो लम्हे थे जब वाइटल टी की छोटी सी पहचान पैदा होना शुरू हो गई थी। गली गली, दुकान दुकान, लोग आहिस्ता आहिस्ता वाइटल टी के जायके को पसंद करने लगे थे। और ये छोटी कामयाबियां बड़े ख्वाबों की बुनियाद बन जाती है। लेकिन मेहनत का मतलब सिर्फ कामयाबी नहीं होता। रात के वक्त जब शहर खामोश होता, हाजी मोहम्मद यासीन और उनका खानदान फैक्ट्री में बैठकर अगले दिन के मंसूबे बनाते थे, नई मार्केटें तलाश करते और ये सोचते कि कैसे अपने ख्वाब को हकीकत में बदला जाए। हर छोटी मुस्कुराहट, हर गाहक की तारीफ उनके लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। ये सिर्फ इब्तदाई सफर था, लेकिन आगे की कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब वाइटल टी की छोटी फैक्ट्री ने हरूनाबाद की गलियों में अपनी शनाख्त बनाना शुरू कर दी, तब हाजी मोहम्मद यासीन ने एक बड़ा डिसीजन लिया। छोटे शहरों तक महदूद रहना काफी नहीं था। वो चाहते थे कि हर पाकिस्तानी की किचन में वाइटल टी मौजूद हो। लेकिन यह आसान काम नहीं था। बड़े शहरों की मार्केट में दाखिल होना, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ताल्लुकात कायम करना और अपने ब्रांड की शनाख्त बनाना, ये सब एक बड़े चैलेंज की मानित था। वाइटल टी की पहचान का सबसे बड़ा राज मयार था। हर पैकेट, हर बोतल और हर बार तैयार होने वाला चाय का जायका एक असूल की बुनियाद पर तैयार होता था। हाजी मोहम्मद यासीन कहते थे, हम क्वालिटी पर समझौता नहीं कर सकते क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। ये असूल उन्हें दूसरे ब्रांड से अलग करता था। लेकिन जैसे ही वाइटल टी की शोहरत बढ़ने लगी, वैसे ही मार्केट में कंपटीशन और हर्डल्स भी बढ़ने लगी है। बड़े ब्रांड्स ने वाइटल टी को कमजोर करने के लिए कीमतें कम कर दी, मार्केट में अफवाह फैलाई गई और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वाइटल टी के खिलाफ हरकतें शुरू कर दी। एक लम्हे के लिए लगता था कि ये छोटा सा ब्रांड बड़े बड़े खिलाड़ियों के दबाव में रुक जाएगा, लेकिन हाजी मोहम्मद यासीन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि अगर लोग हमें आजमाने का मौका दें तो हमारा मयार खुद बोलेगा। उन्होंने हर शहर में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मुलाकातें की। 2005 का साल वाइटल टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कंपनी ने अपनी मसनूआत बैनुल अक़वामी सतह पर बरामद करना शुरू की। ये कदम आसान नहीं था। कई दफा कंटेनर्स बंदरगाहों पर ही रुक जाते थे, कस्टम के मसाइल आते और नए मुमालिक में मार्केट बनाने की जिम्मेदारी ने हाजी मोहम्मद यासीन और उनकी फैमिली के लिए रातों की नींदें छीन ली। लेकिन हर मुश्किल के बाद कामयाबी का ये लम्हा आ ही जाता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। उसी दौरान नैब की तहकीकात भी शुरू होने लगी थी। 2019 में कंपनी के माली मामलात, असासों, टैक्स रिकॉर्ड पर सवालात उठने लगे थे। हर खबर ने अवामी राय पर असर डाला और वाइटल टी के लिए एतमाद कायम रखना एक चैलेंज बन चुका था। हाजी मोहम्मद यासीन के खानदान ने इस बहरान का सामना किया और उनका हर कदम अवामी और कानूनी नजर से भी देखा गया। ये सब मुश्किलात वाइटल टी के लिए सबक बन चुकी थी।
हाजी मोहम्मद यासीन ने हर नाकामी और हर मुश्किल को अपनी कामयाबी की राह में एक कदम बनाया। छोटे शहरों से बड़े शहरों तक और फिर इंटरनेशनल मार्केट तक वाइटल टी एक मजबूत ब्रांड बन गया। लोग उसका मयार पसंद करने लगे। छोटे ताजरों से लेकर बड़े सुपरमार्केट्स तक हर जगह वाइटल की तलब बढ़ने लगी। जैसे जैसे वाइटल टी ने पाकिस्तान की मार्केट में अपनी जगह बनाई, वैसे वैसे हाजी मोहम्मद यासीन ने सोचना शुरू किया कि सिर्फ चाय बेचना काफी नहीं है। हर कारोबार की तरक्की के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और हर ब्रांड को अपने सार्फिन के लिए नई वैल्यू पेश करनी होती है। उन्होंने अपने खानदान के साथ तवील बातचीत की। उसकी बेटी और उसके भतीजे ने हर नए स्टेप पर सवाल उठाया, लेकिन हाजी मोहम्मद यासीन के अज़म ने सबको कायल किया। उन्होंने फैसला किया कि वाइटल ग्रुप न सिर्फ चाय बल्कि दीगर मसनूआत जैसे सब्जियां, मसाले और दीगर डेली यूज आइटम्स भी मुतारफ करवाएगा। ये कदम आसान नहीं था। हर नए प्रोडक्ट के लिए नए सप्लायर्स, नए प्रोडक्शन यूनिट्स और नए मार्केटिंग प्लान की जरूरत थी। हाजी मोहम्मद यासीन ने खुद फैक्ट्री के हर कोने का जायजा लिया। रात के वक्त भी वो चिराग के नीचे बैठकर प्लान तैयार करते रहते थे। वाइटल टी ने इसी दौरान अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजीद मजबूत किया। छोटे शहरों के साथ साथ बड़े शहरों में भी हर दुकान, हर सुपरमार्केट और हर गली का हर छोटा काउंटर वाइटल टी के लिए एक मौका बन चुका था। लोग वाइटल टी के प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे और ब्रांड के साथ एक जज्बाती ताल्लुक कायम होने लगा। हाजी मोहम्मद यासीन के इस फलसफे ने वाइटल टी को महज एक चाय के ब्रांड से ज्यादा बना दिया था। ये एक एतमाद, मयार और ट्रेडिशन की अलामत बन गया और यही वजह थी कि वाइटल टी का हर पैकेट पाकिस्तानी घरों में पसंद किया जाता है। अब सवाल ये था कि अगली नस्ल इस कामयाबी को किस तरह संभालेगी, लेकिन नई नस्ल ने वाइटल को बड़े ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया। उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाई। वाइटल टी ने नए दौर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और अपनी पैकिंग को बेहतर किया। उन्होंने हाजी मोहम्मद यासीन और अपनी फैमिली के असल मयार को बरकरार रखा और मयार पर ही भरोसा किया। उसी दौरान कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, ऑटोमेटेड मशीनरी इस्तेमाल की गई, लेकिन हर बोतल में वही खालस चाय और मेहनत शामिल रही जो शुरू के दिनों से ही वाइटल टी की पहचान थी। आज पाकिस्तान के हर गाँव में, हर शहर में, हर सूबे में और पूरे पाकिस्तान में वाइटल टी को पसंद किया जाता है। ये सब उनकी मेहनत, लगन और दयानतदारी की पहचान है। आज वाइटल टी की स्टोरी नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पायरेशन है। ये साबित करती है कि स्मॉल बिगिनिंग और हार्ड वर्क और फैमिली वैल्यूज के साथ आप एक छोटे गांव से आलमी मार्केट तक पहुंच सकते हैं।